आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। न्यूज 18 में आप सभी का खैर मकदम। खास बात तेलंगाना में आज हम बात करेंगे आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन गुज़श्ता 8 दिनों से मुसलसल हड़ताल पर हैं, जिसके सबब मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। एक जानिब हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जबकि दूसरी जानिब आरटीसी मुलाजमीन भी अपने मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल करने पर बज़िद हैं। इन दोनों के बीच मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की डेडलाइन को नजरअंदाज करने पर महकमे आरटीसी ने वाज़ेह किया कि अब महकमे आरटीसी में 50,000 नहीं बल्कि सिर्फ 1200 मुलाजमीन हैं। हड़ताल के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने दशहरा तातीलात में मजीद 1 हफ्ते का इजाफा कर दिया है। ये दशहरा की तातीलात नहीं बल्कि आरटीसी और सरकार के बीच यानी केसीआर के बीच जो तसादुम चल रहा है उसकी तातीलात आपको मिल रही है। एंजॉय करिए। आला अहदेदारों से बातचीत के बाद वजीर आला केसीआर ने वाज़ेह किया कि अब हड़ताली मुलाजमीन से बातचीत के लिए हुकूमत के दरवाजे बंद हो गए हैं। दशहरा त्यौहार के मौके पर आरटीसी हड़ताल के सबब मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना है। अभी तक मसला जू का तू बरकरार है। हाईकोर्ट ने भी हड़ताल को लेकर बरहमी का इजहार किया है। मुलाजमीन और दीगर तंजीमों की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने एक जानिब मुलाजमीन से हड़ताल खत्म करने की अपील की, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत से भी इस मसले को हल करने पर जोर दिया। इसी मामले पर 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई होने वाली है। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए आरटीसी मजदूर यूनियन के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद हिदायत अली और समाजी कारकुन इफ्तिखार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। टी श्रीधर भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। कुछ देर में हम उनसे राब्ता करेंगे फोन पर। फिलहाल दो जो है मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। हिदायत अली साहब, जिस तरह से हड़ताल 8 दिन में जो है 8वां दिन इसका चल रहा है, आप भी तैयार नहीं हैं और सरकार भी तैयार नहीं, बल्कि सरकार तो आपको मुलाजिम ही नहीं मानती। आखिर रास्ता क्या निकलेगा इसका? देखिए साहब, हम लोग तो ये नहीं चाहते कि हम लोग हड़ताल करेंगे। हम ये कभी नहीं चाहते। हम हड़ताल से करने से पहले कुछ कम साहब, ये आरटीसी में एक हिस्ट्री में आरटीसी वर्कर को जो पे स्केल नहीं हुआ वो 30 महीने का अरसा हो गया है साहब। 30 महीने से अब तक पे स्केल का मतलब ही नहीं है साहब। उसके लिए हम लोग महीना पहले डिपार्टमेंट को स्ट्राइक नोटिस के बारे में दिया गया। उस पर डिपार्टमेंट ने कुछ भी हमसे बात करने से खासी रही। उसके मजबूरन जो है इस हड़ताल में उतरना पड़ा। जी नहीं, अब रास्ता क्या है हिदायत अली? सरकार तो आपसे बात करना नहीं चाहती, आप मुलाजिम है नहीं। नए रिक्रूटमेंट की बात हो रही, छुट्टियां बढ़ा दी गई ताकि स्टूडेंट सड़कों पर ना उतरे। आखिर क्या किया जाए? और कोर्ट ने भी आपसे कहा कि आप हड़ताल खत्म कर दें। लेकिन कैसा हो सकता है साहब? हुकूमत ने हाँ जी, कोर्ट तो हमारे से हम खुल्ला ऐसी नहीं कहा कि हड़ताल आप खत्म कर दीजिए। वो 15 तारीख तक वक्त दिया है। 15 तारीख को कोर्ट का जो फैसला होगा हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे सब। नहीं, अगर तब तक आप फैसला अगर अदालत का फैसला आपके हक में बाहर पड़ गई नहीं आता है, आपको हड़ताल खत्म करने की बात की जाती है अदालत के हुक्म के तहत, लेकिन आप सरकार के एम्प्लॉय नहीं रहे, मुलाजिम नहीं रहे आरटीसी के, तब क्या होगा? तब भी मसला जूं का तू लटका रहेगा। तो उम्मीद नहीं है कि कोर्ट से ये बात होगी कि हम मुलाजिम नहीं है। कोर्ट जरूर जो है हमारी तरफ जो है कोर्ट हमारे तरफ फैसला करेंगी, ये उम्मीद है। क्योंकि हम जो है एक कोर्ट यानी दफा 19 और 21 के तहत हम नोटिस देने का हक वर्कर्स को है। उसी दफे के तहत हम लोग काम किए हैं। ये जो डिसमिस करने का जो है ये कोई भी राइट्स नहीं है। हमारी उम्मीद है कि कोर्ट हमारे तरफ फैसला करेगी। ठीक है, चलिए इफ्तिखार साहब, जिस तरह से हालात आप देख रहे हैं, 8 दिन हो गए हैं, सरकार ने फिर अब नया ऐलान कर दिया कि 1 हफ्ते की छुट्टी, यानी सरकार इंतजाम नहीं कर पा रही है बसेस के लिए या फिर जो मुसाफिर हैं, खासकर स्टूडेंट्स की बात करें, स्कूल कॉलेजेस को 1 हफ्ते की छुट्टी का मतलब यह है कि सरकार के पास अभी इंतजाम नहीं है। तो फिर ये तसादुम क्यों? बातचीत क्यों नहीं की जाती? इफ्तिखार साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे
गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं जी, या फिर आरटीसी के मुलाजमीन हैं, इन तमाम के अंदर सबसे पहले एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जज्बा होना चाहिए, यानी जो खिदमत खल्क का जज्बा होना चाहिए और जो जिम्मेदारी है, समाजी जिम्मेदारी का एहसास हर एक के अंदर होना चाहिए। और ये जो स्ट्राइक जो की गई, तो मैं समझता हूं कि इसकी जो टाइमिंग थी जी, वो टाइमिंग बड़ी गलत है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी सिर्फ आरटीसी मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन यूनियन की है, सरकार की कुछ नहीं है। सरकार कम से कम इनसे बात करके इनको रोक तो लेती कि ठीक है चलिए हम बात करने के लिए तैयार है, आ जाइए। आरटीसी के जो तमाम मुलाजमीन हैं, जो तकरीबन 40,000 के ऊपर जो हड़ताल में हैं, तो मैं ये समझ रहा हूं कि आज जितने भी लोग उनकी सपोर्ट करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके मुतालबात जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, ये हुकूमत के सामने है और कोर्ट के सामने ऑलरेडी जो है सब जुडिस मामला है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप फर्ज कीजिए कि आप मुलाजिमत में हैं, तो आपको समाजी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए जी। एक ऐसे वक्त में जबकि सारे रियासत के लोग अपने घरों को जो है ईद के लिए जाते हैं, दशहरा त्यौहार पे बहुत बड़े पैमाने पे लोग जो है अपने आबाई गांव को जाते हैं, फिर वापस हैदराबाद आते हैं। ऐसे मौके पर स्ट्राइक करना मैं समझता हूं कि ये कहां का इंसाफ है, और ये मैं समझता हूं कि समाजी जिम्मेदारी के बरक्स ये काम हुआ है। ठीक है, यूनियन ने ऐसे वक्त हड़ताल करके गलती की, ठीक है, आपकी बात मान ली जाए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के खिलाफ इन्होंने काम किया, लेकिन सरकार कम से कम इस चीज को रोक तो सकती थी कि ये त्योहार निकल जाए। सरकार ने भी अपनी कोशिश नहीं की। जितनी यूनियन जिम्मेदार है उतनी सरकार भी है। फिर अगर आपके हवाले से बात करें, और त्रिमन कमेटी जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने बाज़ाब्ता एक त्रिमन कमेटी वहां पर आईएएस ऑफिसर्स की बिठाई थी, और ये लोग वहां पे मुसलसल इनके जो यूनियन के कायदे हैं वो उनसे मुलाकातें हो रही थी ये लोगों की जी। जब मुलाकातें हो रही थी, बातचीत हो रही थी, अभी वो त्रिमन कमेटी की रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर के सामने गई नहीं। इन लोगों ने ऐलान कर दिया कि हम जो दशहरा के मौके पर जो है हम हड़ताल करेंगे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई आप जब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप एक आरटीसी के एम्प्लॉई हैं, तो क्या आपके अंदर ये जज्बा नहीं होना चाहिए कि भाई हम आवाम को तकलीफ दें? जी हिदायत साहब, तकलीफ देके आरटीसी यूनियन जब एक कमेटी से आपकी बातचीत चल रही थी, सरकार के पास रिपोर्ट गई नहीं थी, आपने ऐलान कर दिया हड़ताल का। नहीं, ये जो इफ्तिखार साहब की जो बात है बिल्कुल गलत है। आरटीसी के मुलाजिम सोशल वर्कर नहीं है, समाजी सेवक नहीं है, ये बात गलत है। क्योंकि आरटीसी के मुलाजिम ऐसे हैं, कोई ईद और कोई बारात नहीं रहती कि हर वक्त इनको नौकरी करते रहते हैं। ऐसे कई ईदें आरटीसी के मुलाजिमिन के जो चले गए हैं, में हर ईद के वक्त आरटीसी की बस चलती रहती है। तो ये जो मसला है, आरटीसी के लोगों का जो ख्याल है, आरटीसी मुलाजिमिन सिर्फ अपनी तनख्वाह के बारे में जो मसला उठा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आरटीसी बचाव का भी एक मसला इसके अंदर हमारे पास है, क्योंकि इससे नहीं, इफ्तिखार साहब ये कह रहे हैं कि कमेटी के साथ आपकी बातचीत चल रही थी, वो कमेटी सीएम के सामने रिपोर्ट रखने वाली थी, हो सकता सीएम कुछ बातचीत करते, आगे बातचीत का मसला हल होता था, लेकिन आपने बातचीत के दौरान ही हड़ताल का ऐलान कर दिया। ये कहां तक दुरुस्त है? नहीं साहब, नहीं, ये तो नहीं। 5 तारीख की सुबह से जो हड़ताल होने वाली थी, 4 तारीख को रात में सीएम साहब दिल्ली से आए, रिपोर्ट उनको पेश की गई है। जो कमेटी रिपोर्ट पेश की गई, वो कमेटी को रद्द कर दिया सीएम साहब, और कोई चीज मानने का नहीं है, खुद का ऐलान है। और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का खुद ऐलान है कि हम कोई चीज को मानेंगे नहीं, सही जो है बिल्कुल गलत है, हम उनसे बात करेंगे ही नहीं। तो हम किससे बात करेंगे साहब? जी इफ्तिखार साहब, स्ट्राइक पे जब आप चले गए तो उसके बाद हुकूमत का भी थोड़ा रवैया सख्त हो गया। ये 4 तारीख की बात है, 4 तारीख की रात की बात है। नहीं, जिस कमेटी की इफ्तिखार साहब आप बात कर रहे थे, उस कमेटी को ही तहलील कर दिया गया, तो अब यूनियन के सामने रास्ता ही नहीं बचा बातचीत का। जब कमेटी नहीं रही, जो जरिया आपने बनाया था, सरकार और यूनियन के बीच में एक पुल रखा था, उस कमेटी के जरिए वो पुल ही ढा दिया सरकार ने, तो यूनियन क्या करेगी? आज उसी कमेटी के लोग जो है बातचीत कर रहे हैं, उसी कमेटी के लोग दीयर इंतजामात में दूसरे चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब कमेटी अपनी रिपोर्ट देने वाली थी, जल्दबाजी में जो आप लोगों ने इकदाम उठाया, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ इनके जो यूनियन लीडर्स हैं, वो लोग जो है जो मुखालिफ पार्टी से, यहाँ पर अपोजिशन पार्टी से, उनके बहकावे में आ गए, और उन्होंने ही जो है 40,000 जो एम्प्लॉइज हैं आरटीसी के, उनका जो है नुकसान किया है। क्योंकि हर एम्प्लॉई नहीं चाहता था कि वो स्ट्राइक पे जाए।
मगर यूनियन के जो चंद लीडर्स हैं उन लोगों की ये मंशा थी कि जो नहीं कुछ हम इन हुकूमत को ब्लैकमेल करेंगे और इसी वक्त पे अगर हम करेंगे तो उनकी दुखती रग पे हाथ रखे वैसा होता, और जो है यही हमारे लिए सही मौका है कि हम जो है हुकूमत से कोई जो है ब्लैकमेल करके कुछ हासिल करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि इस बात का एहसास आरटीसी के मुलाजिमीन को है, मगर यूनियन के जो लीडर्स हैं वो जो है अपोजिशन जमातों, खास तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के लोग जो ये इस ताक में बैठे हुए थे कि जो है कौन सा हमको एक इशू मिल जाए जिसको लेकर के हम जो है हुकूमत के आप कह रहे हैं कि यूनियन के लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं या फिर अपोजिशन जमातों के बहकावे में आकर ये सब कुछ किया जा रहा है, आपका कहने का मकसद है। एक चीज ये बताइए कि केसीआर जब तेलंगाना की तहरीक को लेकर चल रहे थे तब यूनियन की जरूरत थी, यूनियन सही थी और यूनियन के लिए वो खड़े थे। आज कैसे गलत हो गए यूनियन और आरटीसी के मुलाजमीन उसी केसीआर के लिए? नहीं, आरटीसी के मुलाजिमीन को कोई गलत नहीं कह रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यूनियन के बाज मफाद परस्त जो कायदीन हैं उन लोगों के बहकावे में यूनियन के लोग आरटीसी के मुलाजिमीन आ गए हैं। आरटीसी के मुलाजिमीन सब नहीं चाहते हड़ताल पे जाएं। नहीं गलत है वो, इफ्तिखार साहब भी बिल्कुल गलत है। आप देखिए साहब, ये हुकूमत का ऐलान है कि भाई आप लोग 6 बजे तक 6 तारीख के दिन आके रुजू हो जाएं, तो वर्कर पूरा साथ है, क्योंकि बाजू स्टेट में जगन साहब ने हुकूमत में मेरा मर्ज कर दिए हैं आरटीसी को। लोगों में एक बेचैनी पैदा हो गई है। आपके डिमांड्स को आप लोग बातचीत के जरिए जारी रख सकते हैं, जरूर थे, मगर आपने जारी नहीं रखा और सीधे सीधे स्ट्राइक पे चले गए। ऐसे नाजुक वक्त पे हरगिज ब्लैकमेल ऐसे नाजुक वक्त पे जबकि लोग त्योहारों के लिए गाँव को जाने वाले थे, उनको आपने परेशान करने का काम किया। ठीक है, अवाम परेशान है। सवाल यही है कि देखिए, आप कह रहे हैं कि यूनियन मफाद परस्त यूनियन लीडरों की वजह से यूनियन के मुलाजमीन या आरटीसी के मुलाजमीन बहकावे में, लेकिन 1200 जो है अभी भी आपके पास लोग काम कर रहे हैं, वो कौन है? वो बहकावे में नहीं आए, कौन है ये लोग? नहीं आए, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे अभी भी बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जो खुद कह रहे हैं कि बैकडोर से कि भाई हम गलती किए हैं, जो स्ट्राइक में जाके हमारा इकदाम गलत था। आने वाले दिनों में मालूम होगा, और मुझे खवी उम्मीद है कि जो अभी 15 तारीख को जो हाईकोर्ट का डिसीजन होने वाला है, तो उसके बाद मैं समझता हूं कि रास्ता साफ होगा। और ये जो इश्यूज हैं ये सिर्फ मैं समझता हूं कि 1, 2, 4, 8 दिन के इश्यूज रहेंगे। उसके बाद मैं समझता हूं कि तमाम मसाइल का हल जो है नहीं, लेकिन इफ्तिखार साहब, लेकिन सरकार और यूनियन के बीच का मामला इतना लंबा हो गया कि आप 1 हफ्ते की तातील का ऐलान कर रहे हैं। इस बीच जो लोगों का नुकसान है, आरटीसी मुलाजिमीन का तो नुकसान हो ही रहा है, ठीक है, वो कानूनी लफड़ा है, लेकिन छुट्टियां जो दी जा रही हैं कॉलेज और स्कूल्स को 1 हफ्ते तक आप टाल रहे हैं, तालीम खराब होगी, सड़कों पर आप इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं आरटीसी का, मतलब तो यही है, बसों का इंतजाम या मुतबादिल इंतजाम आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपने 1 हफ्ते तक इस मसले को टाला है। हुकूमत का मंशा यही है क्योंकि इन सारी चीज़ों को सेटरेट करने के लिए थोड़ा वक्त दरकार है, क्योंकि अभी जो है छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। पीर के बाद बहुत सारे लोग फिर हैदराबाद वापस होंगे, अपने अपने ड्यूटीज को ज्वाइन करेंगे जी। तो उसके बाद अगर फौरी तौर पर अगर स्कूल्स को की भी छुट्टियां खत्म हो गई तो एक साथ जो है ज्यादा तकलीफ होगी। इसीलिए हुकूमत जो है एक स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रही है, और शायद हुकूमत नहीं, लेकिन ये इफ्तिखार साहब, ये कौन सा रवैया है कि सरकार बात ही नहीं करेगी, आरटीसी एम्प्लॉयज यूनियन से बात ही नहीं करेगी? ये क्या कहीं होता है? बातचीत से तो मसला हल होता है, और इतनी बड़ी तादाद में तकरीबन 48,000 मुलाजमीन का सफाया करना है सरकार में रहते हुए। जिलानी साहब, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हुकूमत बातचीत कर रही थी। जब आप बातचीत कर रहे हैं, अगर फर्ज कीजिए आपको किसी ने दावत पे बुलाया है, नहीं, हिदायत अली तो ये कह रहे हैं कि कमेटी भी तहलील कर दी गई और हम बातचीत भी नहीं करेंगे। कमेटी तहलील नहीं की गई। अगर कोई ऑफिशियल आपके बहुत सारी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। इवन जी हिदायत साहब बताइए, तहलील होगी, इवन जो है जो सीएम के स्टेटमेंट से या जी हिदायत साहब, कमेटी तहलील हो चुकी है, बिल्कुल सच है। और आप जिलानी साहब ये बात जी बोलिए। इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि बातचीत चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं था, कमेटी तहलील नहीं हुई थी, आखिर है क्या? बिल्कुल गलत है साहब, कमेटी तहलील है, बाज़ाब्ता रिपोर्ट से आप लोग मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए 4 तारीख की शाम क्या हुआ?
और एक 4 तारीख, एक बात हिदायत साहब, 4 तारीख की शाम क्या हुआ जब सीएम दिल्ली से आए? 4 तारीख पहली कमेटी ने रखी बात, रिपोर्ट रखी, बातचीत की, क्या कुछ हुआ था? जी जी कुछ उस वक्त हमारी जो यूनियन की तरफ से, जेएसी की तरफ से मुतालिबे जो किए थे जी, जो भी जो 3 मैन कमेटी जो बोल रही थी कि हमारे लोग ये बता रहे थे कि आप लोग कुछ तहरीरी तौर पे लिखा दीजिए, लेकिन वो 3 मैन कमेटी तहरीर के लिए राजी नहीं थी। उस वास्ते आके मीडिया को, प्रिंट मीडिया को कुछ भी बता नहीं सके हम लोग। ऑटोमेटिक आने के बाद सीएम साहब मिले, उनसे मिलके कमेटी को, 3 मैन कमेटी को रद्द कर दिए। हिदायत साहब, अगर अदालत में आपका मामला उल्टा पड़ जाता है तब क्या करेंगे? तो आपकी मुलाजिमत तो खतरे में पड़ चुकी है। आपके खिलाफ अगर फैसला आता है कि आपकी हड़ताल गलत थी, सरकार की बात सही है, सरकार का फैसला सही है, तब आरटीसी मुलाजिमीन की नौकरी जो है खतरे में पड़ जाएगी, तब क्या करेंगे आप? तो साहब, एक तो साफ एक जाहिर की बात है कि मैनेजमेंट और गवर्नमेंट मिलकर ये बात बता रहे थे कोर्ट को कि हम वाकई इंतजाम करे हैं, अवाम को मुश्किलात का सामना नहीं हो रहा है, वो लोग कोर्ट में बता रहे थे। लेकिन आज साफ जाहिर हुआ है कि आरटीसी के एम्प्लॉयज की हड़ताल की वजह से 19 तारीख तक स्कूलों को बढ़ाना पड़ा छुट्टियां। तो इसका मतलब ये छुट्टियां बढ़ाने का मकसद क्या है? आरटीसी की हड़ताल की, ठीक है, चलो, सरकार इंतजाम करने में नाकाम है, हुकूमत मान ले रही है, सरकार इंतजाम करने में नाकाम है, लेकिन अदालत में आपके खिलाफ बात जाती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? खतरे में तो है आपकी नौकरी, सरकार ने तो बर्खास्त कर दिया आपको। तो हमारा कुछ चीज, हमारी चीज को उम्मीद है, इस बात की उम्मीद है कोर्ट के ऊपर कि फैसला हमारे हक में आएगा, हमारी नौकरियां बहरहाल किधर भी नहीं जाएंगे, ये उम्मीद है। जी, इफ्तिखार साहब, अगर इसी फैसले को मान लें, 15 तारीख को आप कह रहे हैं कि तस्वीर साफ होगी, अगर सरकार से यह कहा जाए कि आप सबको वापस लें और बातचीत का सिलसिला शुरू करें, हड़ताल खत्म कराई जाए, लेकिन सरकार तो, केसीआर तो बिल्कुल ही तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट भी हम शुरू कर देंगे, रिक्रूटमेंट शुरू हो रहा है। जिलानी साहब, बात यह है कि अभी जो एम्प्लॉयज हैं आरटीसी में वो भी नाकाफी हैं, क्योंकि बहुत सारा रिक्रूटमेंट भी बाकी था। और रिक्रूटमेंट होने का मतलब ये नहीं कि ये साबिका मुलाजिमीन का कोई अगर फैसला हो तो उनके खिलाफ ऐसी बात होगी। तो मैं समझता हूं कि जब हाईकोर्ट में दोनों पार्टीज हैं, पिटिशनर्स भी हैं और रिस्पोंडेंट्स भी हैं, तो दोनों को भी ये बात माननी पड़ेगी जी, चाहे हुकूमत हो या आरटीसी एम्प्लॉइज हो जी। अदालत का फैसला तो दोनों मानेंगे, जो उसके डायरेक्शन पे चलेंगे। मगर मैं ये समझता हूं कि अगर हार होगी अगर इस फैसले के बाद, तो मैं समझता हूं कि जो पसपर्दा जो ताकतें थी जो हुकूमत को बदनाम करना चाहती थी और जो है आरटीसी यूनियन का सहारा लेके जो है मौजूदा सरकार के खिलाफ जो साजिशें हो रही थी, उनको नाकामी का जो है मुंह देखना पड़ेगा। तो क्या ये सिर्फ जो है आप अपोजिशन के गले में डाल रहे हैं सब कुछ? आरटीसी मुलाजिमीन या यूनियंस के मुतालबात नाजायज हैं? जो 15 महीने से सरकार के सामने बात रखी जा रही है, क्या वो गलत है, ये बताना चाह रहे हैं आप? आरटीसी मुलाजिमीन के साथ जो है, जैसा कि इन लोगों की एम्प्लॉइज यूनियन है, मजदूर यूनियन है, उनके कई लीडर्स जो है उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात यानी विजरा से भी हैं और खुद चीफ मिनिस्टर साहब से भी हैं जी। तो एक अच्छा माहौल इनके बीच में था और बातचीत हो रही थी। मगर ये हुकूमत को भी मालूम नहीं था कि वो ये लोग सडनली ऐसा स्ट्राइक पे चले जाएंगे, और खुद आरटीसी एम्प्लॉइज को भी ये अंदाजा नहीं था कि यूनियन के लीडर जो है रातों रात ये ऐलान कर देंगे कि भाई हम जो है कल से जो स्ट्राइक पे हैं, हम लोग जाने वाले नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये जो बिगाड़ जो हुई है जी, ये किसी ना किसी के बहकावे में आके हुई है जी। हिदायत साहब, अचानक हड़ताल, आपकी डिमांड्स, आपकी मांगे अपनी जगह है, लेकिन अचानक हड़ताल की क्या सुधरी कि सरकार से 15 महीने से आप डिमांड कर रहे थे, ये फेस्टिवल का मौका था, सब कुछ था, अचानक डिमांड्स की वजह, हड़ताल की वजह क्या थी? क्या आपके अपने मसाइल हल नहीं हो रहे थे या फिर कुछ और चीजें थी जो आपको डर आ रही थी? जैसा कि कहा जा रहा था कि निजी जो है प्राइवेटाइज किया जाएगा आरटीसी को, कुछ ऐसी चीजें चल रही थी मीडिया में, क्या ये भी चीजें हैं और क्या क्या चीजें इस पर सियासत हो रही थी? हिदायत साहब, बिल्कुल सच, आपको आपके सामने भी ये बात सच वाकई हो रही है, क्योंकि हम तो आपके सामने रख रहे हैं बात को कि 30 महीने से हमारा पीआरसी ड्यू है। यानी हम लोग इससे पहले जो कमेटी डाले थे, एक्सपर्ट कमेटी डाले थे,
उसका रिपोर्ट आज तक नहीं, और 3 मैन कमेटी डाले वो रद्द कर दिए। तो हम लोग 30 महीने से सब्र तो कर रहे हैं ना, सब अचानक तो करेंगे ना। 1 महीना पहले हड़ताल की नोटिस दिए ना सर, कभी तो हम लोग जल्द नहीं करें। हाँ, अलबत्ता ये एक बेचैनी हो गई है आरटीसी के वर्कर में कि हमारे बाजू आंध्र प्रदेश जब मिलके था, तेलंगाना होने के बाद हमको किसी सूरत में ये आंध्र वाले हमको नुकसान कर रहे हैं। आंध्र वाले जाने के बाद मैं तेलंगाना होने के बाद किसी सूरत में तेलंगाना की आरटीसी को मैं गवर्नमेंट में जम कर दूंगा और मैं गवर्नमेंट के मुमासिल तनख्वाह दूंगा। ये हमारे सीएम केसीआर साहब का बयान है, उनका खुद बयान है। हमको नया डिमांड नहीं कर रहे साहब, जो सीएम साहब हमारे को वादे किए थे वही वादे हम पूछ रहे हैं साहब। जी इफ्तिखार साहब, जो वादे सरकार ने किए थे, खासकर केसीआर साहब ने किए थे, उन्हीं वादों को याद दिलाया गया। क्या वादे याद दिलाने की सजा है यूनियन को, ये आरटीसी मुलाजिमीन को? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके जो डिमांड्स है वो गलत है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वादे याद नहीं दिलाना चाहिए, बिल्कुल दिलाना चाहिए। मगर आपकी जो टाइमिंग थी, यानी दशहरा के मौके पर आप लोग जो है इस हड़ताल को टाला भी जा सकता था, दशहरा के बाद भी किया जा सकता था। मगर आपने दशहरा के मौके पर ये बात करके अवामी जो है आज अवाम को तकलीफ देने का काम किया है। इसको टाल भी सकते थे। ऐसा कौन सी तूफान आ गया जो आरटीसी एम्प्लॉयज की जो है सारी चीजें अभी खत्म हो जाने वाली थी? ऐसा तो नहीं था। बातचीत तो बाद में भी हो सकती थी, दशहरा के बाद भी बातचीत हो सकती थी। दशहरा के बाद भी अगर आप स्ट्राइक पे जाना चाहते तो जब भी जा सकते थे। मगर आए दशहरा के वक्त पे लाखों लोग जो यहां से हमलो नकल करते अपने आबाई गांवों को जाते, उनको तकलीफ देके आरटीसी यूनियन के लोगों ने क्या हासिल किया, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। जी श्रीधर रेड्डी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं। श्रीधर, जिस तरह के हालात देख रहे हैं आप, आरटीसी और सरकार के बीच जो झगड़ा चल रहा है, अभी 1 हफ्ते की छुट्टी और बढ़ा दी गई, क्या कहेंगे आप? सरकार इंतजाम नहीं कर पा रही है, झगड़ा चल रहा है, यूनियन का मुस्तकबिल, फ्यूचर का आपको क्या लग रहा है? और अपोजिशन पर यह इल्जाम लग रहा है अभी कि आप लोगों के बहकावे में सब कुछ हो रहा है। जी श्रीधर जी। हाँ जी बोलिए सर, ये आरटीसी और सरकार का जो झगड़ा है और 1 हफ्ते की छुट्टी बढ़ा दी गई, सरकार इंतजाम नहीं कर पा रही है। हमारे गेस्ट कह रहे हैं कि कुछ लीडर्स, कुछ पार्टियां इस तरह की कोशिश कर रही हैं सरकार को बदनाम करने की आरटीसी यूनियन को लेकर। क्या कहेंगे आप? सरकार को कहाँ बदनाम कर रहे हैं हम लोग? सरकार को हम ये पूछ रहे हैं, आरटीसी जो कार्मिक लोग है उन लोगों का जो डिमांड है उसको आप एक बार बुला के बात करो, उसके सैलरी टाइम पे दे दो, उसके जो पीएफ है तुम्हारे मैनेजमेंट में यूज किया उसका पीएफ उसको वापस दे दो। आरटीसी के लिए बकायदा जो 2800 करोड़ का जो बकाया है उसको उन लोग वापस पेमेंट कर दो, और प्राइवेटाइजेशन मत करो, एम्प्लॉयज का देखभाल करो। और नहीं, अब तो सरकार बातचीत ही नहीं करना चाहती श्रीधर जी। अब तो बातचीत नहीं, सरकार ये कह रही कि हमारे एम्प्लॉयज ही नहीं है ये, अब हम बातचीत भी नहीं करेंगे। सरकार को कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। उन लोगों का कोई हक नहीं है, उसको अधिकार नहीं है। एक दफा 50,000 लोगों को निकालने का अधिकार कोई केसीआर को दखल नहीं किया है जी। सुप्रीम कोर्ट के रूल के हिसाब से वो गलत है, खिलाफ है। पहले ऐसे कारनामा जयललिता जी करे तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ जब उत्तर दे दिए थे। तो अभी जो बात कर रहे हैं 50 लोगों को निकाला मैंने, नया लोगों को लगाता हूँ, ये काम नहीं चलेगा। हम लोग यहाँ पर खाली बैठे नहीं है। आज भी हम लोग बस भवन को अटैक किए थे और आगे वाले दिनों में और कार्रवाई करेंगे और केसीआर का हम लोग सबक सिखाएंगे। 50,000 फैमिली मतलब 2.5 लाख पीपल जी, और जो उसके ऑफिस के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लोग डिपेंड करके अभी जी रहे हैं, उन सब लोगों का अभी प्रॉब्लम हो रहा है। मैं डिमांड कर रहा हूँ, ये महीने का भी अभी सैलरी नहीं दी है। पिछले 4 महीने से 30 को मतलब 30 तारीख को सैलरी नहीं दे रहे उन लोग। 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, और जो पीएफ ट्रस्ट में इन लोगों का पैसा जमा हुए हैं जी, उसके लिए आरटीसी के पास आज 7,000 के जो है एप्लीकेशन दरखास्त बाकी है, पेंडिंग है। जो उसके पैसे हैं उसको लोन देने में क्या तकलीफ है जी? मेरे ख्याल से श्रीधर जी, बीजेपी कितना सपोर्ट करेगी यूनियन को? क्योंकि अब अदालत में मामला है, अगर मसला खिलाफ में आता है यूनियन के तो बीजेपी कहाँ रहेगी यूनियन के साथ? मुझे विश्वास है सरकार के अनुकूल जो भी न्याय आएगा और जो वर्कर्स है उन लोगों के फेवर में वहां पर डिसीजन आएगा। उसको हिस्ट्री है, मैं अभी आपको बोला जयललिता के गवर्नमेंट के खिलाफ पहले 1.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाल दिए तो सुप्रीम कोर्ट जब स्टे दिए थे,
तो कोई भी सरकार, कोई भी कोर्ट एम्प्लॉयज के खिलाफ कभी भी, बहरहाल 15 तारीख को नहीं इसे तक तस्वीर साफ होगी कि सरकार और यूनियन का जो है मामला क्या होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे डिबेट में शामिल होने के लिए। बहरहाल एक हफ्ते की छुट्टी है, स्कूल और कॉलेजेस को 15 को फैसला होगा।